बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिल ऑफ एक्सचेंज क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना हमने इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बता रहा है कि फ्राज ड्राज a 2-month bill for ₹2000 on for valued received। फराज ने क्या किया, फराज ने 2 महीनों का बिल ड्रा किया 2000 का, किस पे, फार पे, जिसकी वैल्यू वो ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। हु एक्सेप्ट इट्स, जो उसे कबूल करते हैं, एंड रिटर्न इट्स टू फराज, और वो बिल क्या कर देते हैं, फराज को वापस कर देते हैं। ऑन ड्यू डेट, मुकर्रर तारीख पे फराज सेंड्स द बिल टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन। मुकर्रर तारीख पे फराज क्या करता है, अपना बिल अपने बैंकर को भेज देता है कलेक्शन के लिए, कि जो उसका बैंक है वो उस बिल की रकम कलेक्ट करके उसके अकाउंट में जमा कर। द बिल इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, मुकर्रर तारीख पे आपका बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है। एंड बैंक पेज ₹50 एज नोटिंग चार्जेस, और बैंक क्या करते हैं, बैंक ₹50 नोटिंग चार्जेस के भी अदा करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपके पास डेट गिवन नहीं है, हम डेट फर्स्ट कर लेते हैं। ईयर कौन सा, 2008 जनवरी 1। फराज ने बिल ड्रा किया और फाद ने बिल एक्सेप्ट करने के बाद उसे वापस कर दिया, तो फराज के पास बिल आएगा बे रिसीवेबल डेबिट टू फाद अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट कितनी आपके पास आ जाएगी, 2000। नरेशन बिल ड्रान, फाद के पास एंट्री आएगी फराज अकाउंट डेबिट बिल पेएबल अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट कितनी, 2000। नरेशन बिल एक्सेप्टेड। जी 2 महीनों का बिल आपके पास 2 महीने कब पूरे होंगे, जनवरी पूरा, फेब पूरा, मार्च की 4 तारीख। फराज ने क्या करना है, फराज ने बिल अपना भेजना है बैंक को कलेक्शन पर्पज़ के लिए। ये एंट्री करेगा बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट, और इसके पास एक क्या चीज़ जाएगी, बिल जाएगा, तो बिल रिसीवेबल, अमाउंट कितनी, 2000। नरेशन बिल सेंड टू बैंक, क्यों, फॉर कलेक्शन। बैंक किसके पास, सॉरी बिल किसके पास जा रहा है, बैंक के पास। तो बैंक के पास एंट्री आएगी या नहीं आएगी, तो मार्च 4 तारीख बैंक के पास बिल तो आ रहा है, लेकिन बैंक ने उस बिल की एंट्री नहीं करनी। वजह, क्योंकि जो रकम का हक है, रकम का हक है वो अब भी किसके पास है, उस बिल की रकम अब भी किसने लेनी है, फराज ने लेनी है। बैंक का काम सिर्फ कितना है, बैंक ने उस बंदे से पैसे कलेक्ट करने हैं और अपना जो खर्चा होगा, चार्जेस होंगे, वो काटने के बाद रकम बाकी फराज को दे देनी है। तो बैंक के पास कोई एंट्री नहीं आती। हम यहाँ पे वैसे लिख देते हैं कलेक्शन पर्पस के लिए वसूल किए गए बिल की कोई एंट्री नहीं होती। मैंने आपको रीज़न बता दी, इसलिए यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आएगी।
अब जब मुकर्रर तारीख आएगी, मुकर्रर तारीख क्या है, मार्च 4 तारीख, बिल डिसऑनर हो रहा है और बैंक क्या कर रहा है, बैंक नोटिंग चार्जेस दे रहा है कितने, 50 रुपये। इसने अब फराज से बिल की रकम नहीं लेनी, इसने सिर्फ क्या करना है, इसके अगर कलेक्शन चार्जेस या सर्विस चार्जेस इंक्लूड है वो लेनी है और जो नोटिंग चार्जेस है वो लेनी है। यहाँ पे सिर्फ नोटिंग चार्जेस दे रहा है तो नोटिंग चार्जेस लेगा, तो ये एंट्री करेगा फराज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट, सिर्फ 50 रुपये नोटिंग चार्जेस के। नरेशन करेगा बिल डिसऑनर्ड and noting charges paid। ये आप टोटल करते हो तो ये आपके पास टोटल कितना बनेगा, 50। अब फराज ने देखना है कि फराज के साथ धोखा कौन कर रहा है, फ्रॉड कौन कर रहा है। तो फराज के साथ फ्रॉड फाद कर रहा है, तो ये एंट्री करेगा फाद अकाउंट डेबिट टू, बिल किसके पास है, बैंक के पास, लेकिन क्यों हमने पूरा क्या लिखा है, बैंक फॉर कलेक्शन। और जो 50 रुपये बैंक ने क्या किए, नोटिंग चार्जेस अदा किए, इसने वो 50 रुपये भी बैंक को क्या करने हैं, देने हैं। तो नीचे ये क्या करेगा, बैंक अलग से भी लिखेगा। बैंक फॉर कलेक्शन के सामने अमाउंट बिल की, बैंक के सामने अमाउंट जो नोटिंग चार्जेस उसने दिए, और उसने फाद से टोटल कितनी रकम वसूल करनी है, 2050। नरेशन लिखेगा बिल डिसऑनर्ड बाय फाद। इसका टोटल भी आप कर दो तो इसका टोटल आपके पास बन जाएगा 6050। अब फाद की बुक में एंट्री क्या आएगी, फाद के पास मुकर्रर तारीख मार्च की 4, इसके पास बिल आएगा, इसने क्या करना है, डेबिट पे बिल पेबल, नोटिंग चार्जेस भी हैं तो वो भी डेबिट साइड पे नोटिंग चार्जेस के नाम से, और क्रेडिट पे इसने रकम किसको देनी है, इसने रकम देनी है फराज को। बिल पेबल है 2000, नोटिंग चार्जेस 50, ये टोटल फराज को कितने देगा, 2050। और फराज क्या करेगा, इसमें से 2000 साइड पे करने के बाद जो 50 रुपये बैंक को नोटिंग चार्जेस के देने हैं वो दे देगा। तो यहाँ भी आप टोटल का दो, ये टोटल बनता है कितना, 4050। नरेशन इसकी क्या बनेगी, नरेशन इसकी बनेगी बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस रिकॉर्डेड। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया।